व्याकुल हो गए सब देख करके। लेकिन पत्नी बोली कि आप इतना खेद प्रकट न करिए, मैं ऐसा सब ठीक कर लूंगी। कैसे करोगी? यथा सक्तु तितुना पुनंती माँ। जैसे सत्तू को छान करके निकाला जाता है, ऐसे में इस सारे सामान को चलनियों से छानूंगी। पति ने कहा, कितनी चलनियां, इतनी चलनियां कहां से लाओगी? पत्नी ने उत्तर दिया, आप शांतिपूर्वक बैठ के देखते रहो, मैं निकाल लूंगी। अपने घर से चलनी निकाली, चावल निकाल के अलग कर दिए, गेहूं निकाल के अलग कर दिए, चलनी से छान छान कर हर चीज को अलग अलग कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार से हमारे वजूद में भी बहुत सारी चीजें आपस में मिली हुई हैं। परमात्मा भी मिला हुआ है, आत्मा भी मिली हुई है, मन भी इसी के अंदर मिला हुआ है, बुद्धि भी मिली हुई है, चित्त भी मिला हुआ है, हमारे अंदर जो वासनाएं हैं वो भी इसमें मिली हुई हैं। ये सारी भिन्न भिन्न चीजें एकाकार हो रही हैं। हम सारे जीवन इन्हीं के उहापोह में लगे रहते हैं। कुछ ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, एक एक दाने को गिनने लगते हैं, निकालने लगते हैं, उम्र गुजर जाती है, लेकिन समस्या वहीं के वहीं बनी रहती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में एक बड़ा सुंदर मार्ग दिया, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। जैसा मैंने कई बार आपके आगे निवेदन किया है, श्रीमद् भगवत गीता वो अपनी संपूर्णता में दार्शनिक स्तर पर किस वाद का प्रतिपादन करती है, इस पर विवाद हो सकते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल निर्विवाद है, एक ऐसा अलौकिक ग्रंथ है, एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, आपके जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, उलझन हो, कोई कठिनाई हो, श्रीमद् भगवत गीता एनसाइक्लोपीडिया की भांति अगर आप उसका एक एक श्लोक देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी समस्याओं का समाधान भी बड़ी सरलता से प्रस्तुत किया गया है। ज्ञान के लिए दो मार्गों का विवरण, दो मार्गों की व्याख्या, दो मार्गों का प्रतिपादन श्रीमद् भगवत गीता करती है। ज्ञान योग का और कर्म योग का। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, अर्थात ज्ञान के दो मार्ग हैं, एक सांख्य के
सांख्य शास्त्र का, जिसको सांख्य का ज्ञान कहते हैं। ये सांख्य शब्द बड़ा संख्या शब्द से बना है। एक एक संख्या को, एक एक आइटम को बाहर निकालने का काम करता है सांख्य शास्त्र। जैसे चलनी एक एक दाने को निकाल देती है, जो उसके खांचे में आ गया वो निकल गया, और जो उसके खांचे में नहीं आ रहा है वो नहीं है, वो अलग है। तो सांख्य एक विश्लेषण का मार्ग है। इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं एनालिटिकल प्रोसेस ऑफ नॉलेज। हर चीज को खोलकर, कैटेगराइज करके, हर चीज को गुण कर्म स्वभाव के अनुसार कैटेगरी देके अलग अलग कर देना, इसी को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। विज्ञान भी अपनी वास्तविकता में क्या है ये कैटेगराइज करना तो है ही। हर चीज को उसके गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार छांट के अलग कर देना, ये वैज्ञानिक पद्धति है, जो सांख्यिकी पद्धति है। ज्ञान का एक मार्ग और भी है, जिसको सिंथेटिकल प्रोसेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। सब चीजों को समन्वित करके, सबको हार्मोनाइज करके एक रूप में ले आना, ये योग मार्ग है। योग जोड़ने का काम करता है, और सांख्य खोल खोल करके हर चीज को खोल देता है, एक्सपोज कर देता है। अगर हम अपने अस्तित्व को देखें तो दैट इज ए अमलगम ऑफ सो मैनी कंटेंट्स। इसमें कितने कंटेंट है? हम जिस मटेरियल से बने हैं उस मटेरियल के कंटेंट भी हम में मौजूद है, और उस कंटेंट के जो गुण कर्म स्वभाव है वो भी हमारे अंदर मौजूद है। वो मटेरियल जहाँ से उपलब्ध हुआ है, प्राप्त हुआ है, वहाँ का भी प्रभाव उस पर है। आप एनालिसिस करते चले जाओ, खोलते चले जाओ। हम जिस परिवार में आते हैं, जिन माता पिता के द्वारा आते हैं, उनका भी प्रभाव हम पर है। जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, उसके कंटेंट भी हमारे अस्तित्व में मौजूद हैं। हम जिस समूह के हिस्से हैं, जिस कम्युनिटी के पार्ट हैं, जिस सोसाइटी के पार्ट हैं, उसके कंटेंट्स भी हम में मौजूद हैं। बड़ी उलझन हो जाएगी, कैसे पहचान हो पाएगी? परिवार की आइडेंटिटी अलग है, समाज की आइडेंटिटी अलग है, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी अलग है, हमारी इकोनॉमिकल आइडेंटिटी अलग है, राजनीति ने जो हमको पहचान दी है वो भी अलग है। कैसे खोजेंगे हम अपने आप को? आत्मानम विद्धि, आत्मा को ढूंढो। कैसे ढूंढेंगे? हम तो बहुत ही चीजों में उलझे हुए हैं। तो सक्तुमेव स्थित उना पुनंती, वेद कहते हैं जैसे सत्तू को चलनी से छान करके
पवित्र किया जाता है कि उसमें कोई एडल्ट्रेशन हो गया हो, उसके अंदर कुछ मिलावट आ गई हो तो वो हट जाए, कोई विजातीय द्रव्य आ गया हो, कोई फॉरेन मैटर आ रहा हो तो वो भी हट जाए। जैसे चलनी के द्वारा सत्तू को छाना जाता है, ऐसे ही अपने विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जब हम अपने अनुभवों को छानते हैं तो ज्ञान का ये मार्ग सांख्य का मार्ग कहलाता है। ये जितने भी ज्ञान के मार्ग हैं, सांख्य से प्राप्त होने वाले जो अनुभव हैं, उन सब का संबंध हमारी होलनेस से है, हमारी टोटलिटी से है, हमारे समूचे व्यक्तित्व से, अस्तित्व से है। जब हम इनको जोड़ के देखते हैं तो ये सिंथेटिकल नॉलेज हो जाती है, इसी को योग कहते हैं। जब हम सारी चीज़ों को जोड़कर एकाकार करते हैं तो हम योग में स्थित होते हैं, और जब हम हर चीज़ का वर्गीकरण करके उसको कैटेगराइज करते हैं, गुण दोष के आधार पर उनको अलग अलग स्थान देते हैं, तब हम ज्ञान के सांख्य मार्ग में होते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि ज्ञान के मार्ग में ये दो चीजें हमारे सामने हैं। अगर हम इनका विश्लेषण करें तो मैं निवेदन कर रहा था, वो महिला जब इस प्रकार से अपने सब चीज़ों को पवित्र कर रही थी तो पति ने कहा, एक बात तो बताओ, मैंने चलनियाँ भी गिन ली, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि ये तुम्हारे थैले में जो चने हैं, इन चनों को निकालने के लिए तो कोई तुम्हारे पास पात्र है नहीं। महिला ने उत्तर दिया, मुझे चने तो निकालने हैं अलग, हर चीज छड़ जाएगी, जो बचेगा वो चना ही होगा। ठीक इसी प्रकार से जब हम अपने अंदर के सारे मिलावट को विवेक की चलनी पर छानेंगे तो हर चीज नीचे निकलती चली जाएगी, केवल एक चीज बचेगी शेष ऊपर, जिसको परमात्मा कहते हैं। उसके लिए किसी चलनी की जरूरत नहीं। इसीलिए शास्त्रों में परमात्मा को पाने का कोई विधान सुनिश्चित नहीं है। संसार का कोई भी ऐसा कर्म कांड नहीं है। सारे वेदों को, शास्त्रों को, सबको पढ़ लो, कहीं नहीं कहा गया है कि इस कर्म के करने का फल परमात्मा की प्राप्ति है, बल्कि इससे भिन्न एक बात आई है, तुम अपनी इच्छा से परमात्मा को पा नहीं सकते जब तक वो तुमसे मिलने की इच्छा न करे। इसलिए हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में इस स्तर पर आते ही कर्मकांड, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, इन दोनों से भिन्न एक तीसरा मार्ग और तैयार हो गया, जिसको भक्ति मार्ग कहते हैं। भक्ति मार्ग में तुम्हें करना कुछ नहीं है, करने से वो प्राप्त नहीं होगा, नहीं करने से भी प्राप्त नहीं होगा। वो तो प्राप्त होगा केवल एक स्थिति में, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। वो परमात्मा जिसे पसंद करता है उसी को प्राप्त हो सकता है। तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारी कल्पना वो महत्वपूर्ण नहीं है।
अरे आपसे मैं जब ही तो मिल सकता हूं जब आप मुझे अनुमति दें। मैं कितनी भी इच्छा कर लूं, मेरी जरूरत कितनी भी सख्त से सख्त क्यों ना हो, मैं चाहे कितनी भी कसरत और मशक्कत क्यों ना कर लूं, जब तक आप मिलने के लिए तैयार नहीं होगे मैं आपसे कैसे मिल सकता हूं। ठीक इसी प्रकार से हम अपने बल से, तपस्या से, तप से, यज्ञ आदि कर्म कांड से, पूजा पाठ से हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वो हमें वर्ण न करे। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, जाने वही जही दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन। कितनी सुंदर बात कही। गोस्वामी तुलसीदास विद्वान भी हैं, भारतीय दर्शन के पारंगत जानकार हैं। रामचरितमानस का जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है वो विशिष्टाद्वैतवादी है, अद्वैतवादी नहीं है। वो एक तत्व को नहीं मानते, वो तो राम जी को भी मानते हैं, सीता जी को मानते हैं और लक्ष्मण जी को मानते हैं। ये त्रिपुटी, सीता राम और मध्य में लक्ष्मण जी हैं। यही तो उनका विशिष्टाद्वैत है। जहाँ राम पर ब्रह्म है तो सीता उनकी अनपायनी शक्ति है, प्रकृति है, और लक्ष्मण जीव मात्र हैं। अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों को माना है मानसकार ने। यही रामानुजाचार्य का मत है। इनको त्रैतवादी कहा जाता है। ये तीन तत्व को मानते हैं। ये ब्रह्म को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, और ब्रह्म और आत्मा के बीच के अंदर जो प्रकृति आ गई है, ये प्रकृति जड़ है, जीव भी चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। ये दोनों सजाती है, एक कैटेगरी के हैं। और ये जो माया है, प्रकृति है तो ये भी परमात्मा की शक्ति, लेकिन इसमें एक कमी है, ये चिद नहीं है, ये जड़ है, लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग एंटिटी है। हम लिविंग है, चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, प्रकृति जड़ है। इसलिए प्रकृति से के प्रभाव में आने का मतलब है जड़ता के प्रभाव में आ जाना। हमारी पूरी जिंदगी की लड़ाई यही तो है ना। यही धूप छाया बन जाती है। जब हम सात्विक स्थिति में होते हैं तो परमात्मा की ओर अभिमुख होते हैं, हम में सद्गुणों का विकास होता है, हमारे विचार भी अच्छे होते हैं, हमारा आचरण भी ठीक होता है, व्यवहार भी ठीक होता है। और जैसे ही हमारी बुद्धि में जड़ता का प्रवेश होता है, हमारे मन में जब जड़ता आने लगती है तो उसका परिणाम क्या होता है कि हमारे अंदर का चैतन्य उतने ही अंश में कम हो जाता है। तो जड़ और चेतन की
कैसी सुंदर कल्पना करी है। राम है, राम जी के पीछे पीछे उनकी छाया के रूप में प्रकृति है और इन दोनों के बीच में जीव है। इस स्थिति को समझने के लिए जो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी चीज मांगी गई है वो भगवत कृपा की आकांक्षा की गई है कि परमात्मा की कृपा हम पर हो। मुझे यजुर्वेद का एक मंत्र याद आया, बड़ा सुंदर मंत्र है। कस त्वा विमुंचति तस्मै त्वा विमुंचति। एक प्रश्नोत्तर किया गया है, का त्वा विमुंचति, कौन है जो आपसे दूर होता है? तो उत्तर दिया है तस्मै त्वा विमुंचति, जिससे तुम दूर होते हो वो तुमसे दूर हो जाता है। इसी प्रसंग को बड़े सुंदर ढंग में मानस में अलंकारिक रूप में वर्णन किया गया। जब शिलाखंडों को समुद्र में डाला गया, आपने पिक्चर में भी देखा होगा, रामायण में भी देखा होगा कि हनुमान जी या वानर लोग जिस पत्थर पर राम नाम लिख देते थे वो पत्थर तैरता हुआ चला जाता था। भगवान राम ने बड़ा आश्चर्य किया कि ये प्रकृति के खिलाफ कैसे काम हो रहा है। भाई पत्थर तो पानी में डूब जाता है, ये तुम्हारे पत्थर तैर कैसे रहे? वहां प्रसंग आया बड़ा सुंदर, तो राम जी ने एक पत्थर को समुद्र में फेंका, वो डूब गया। क्या सुंदर उत्तर कर दिया है, उत्प्रेक्षा करी है। हनुमान जी ने कहा कि वो तो डूबेगा ही। हे प्रभु, आपने जिसको फेंक दिया भवसागर में वो तो डूबेगा, लेकिन जो आपके नाम को लेकर के उतर गया वो पार हो जाएगा। इसीलिए भक्ति मार्ग में प्रभु संकीर्तन का, नाम स्मरण का इतना बड़ा महत्व है कि राम से बड़ा राम का नाम। राम ने तो थोड़े ही लोग तारे होंगे अपने जीवन में, लेकिन राम नाम का आश्रय लेकर के कितने लोग संसार से पार हो गए। इसीलिए उपनिषद भी कहते हैं एताद लंबनम श्रेष्ठम एताद लंबनम परम एताद लंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोकम महीयते। हे परमात्मा, तेरा ही अवलंबन है, तेरा ही सहारा है। इस संसार सागर से पार करने का सामर्थ्य तेरे में ही है, तू ही हमें पार करा सकता है। जिसको इसका बोध हो गया, जरा भी अनुभव हो गया, तो इससे बड़ा और कोई सहारा नहीं है। मैं निवेदन करूं, मैं दिल्ली में था, मॉडल टाउन में गीता भवन है, वहाँ मेरा 1 महीने का कार्यक्रम था। 1 महीने मुझे गीता पे प्रवचन करना था। भोजन व्यवस्था गीता भवन में ही होती थी। जो लोग सत्संग में आते थे उनमें कुछ लोग अपने अपने घर आमंत्रित भी करते थे, तो दोनों ही व्यवस्था थी। लोग भी आमंत्रित करते थे और गीता भवन में भी व्यवस्था थी। एक दिन एक सज्जन आए, बुजुर्ग थे, बोले कि आपको हमारे यहाँ भोजन करना है। मैं था, मेरे साथ 2 पंडित और थे।
और एक वानप्रस्थी जी भी मेरे साथ थे। ऐसे हम 4 जने थे। हम उनके घर गए मॉडल टाउन भोजन करने। 1000 गज में उनकी कोठी का प्लॉट था, बहुत बड़ा प्लॉट था। उनके बच्चे बाहर विदेशों में सेटल थे। व्यापार का भी काम था। कुछ बच्चे नौकरी भी करते थे। जब हम वहाँ उनके घर गए, भोजन के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, सामने ही किचन दिख रही थी। किचन में एक महिला भोजन बना रही थी। मैंने कहा कि ये एक बात है शाह जी, उनको पंजाबी थे। मैंने कहा शाह जी, घर में कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई और नहीं है क्या? कहने लगे नहीं महाराज, बच्चे बच्चे सब मेरे न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, पोते बहुए सब वहीं हैं। तो मैं कहा यहाँ? बोले यहाँ तो मैं अकेला ही रहता हूँ। ये भोजन बनाने वाली भोजन बनाती है। मैंने कहा आते रहते होंगे? बोले हाँ, कभी कभी आ जाते हैं। तो मैंने उनने मेरे से कहा कि देखो महाराज, वो अपना एक अलमारी खोली, उसमें से एक पेन निकाला, मुझे दिखाया, कहा कि मेरे पोते ने न्यूयॉर्क से ये पेन मेरे को भेजा है। कितना बड़ा है पोता? कि 21 साल का हो गया। गांधी स्क्वायर है न्यूयॉर्क में, एक चौराहा है गांधी जी के नाम का, गांधी स्क्वायर। वहां की दुकान से उसने खरीदा। बड़े उत्साहित होकर के सुना रहे थे। मैं उनके भावों को पढ़ रहा था, फेस रीडिंग कर रहा था। पोते का जिक्र करते समय एक चमक आ गई थी बुजुर्ग के चेहरे पे, आंखों में चमक आ गई। शरीर से तो वो हमारे सामने थे, लेकिन उनकी पूरी चेतना पोते के साथ जुड़ी हुई थी। ये जो चेतना का जुड़ना है, इसी को ध्यान कहते हैं। वो थे दिल्ली के मॉडल टाउन में, लेकिन उनकी वृत्ति 100% पोते के साथ जुड़ी हुई थी, जो अमेरिका में था। इसी प्रकार से संसार में रहते हुए जिनकी वृत्ति भगवत चरणार विंदों में हो जाती है, भगवत कृपा पे हो जाती है, परमात्मा के साथ जिनकी वृत्ति लग जाती है, इसी को तो ध्यान कहते हैं, इसी को स्मरण कहते हैं, इसी को अजपा जाप कहते हैं। इसके लिए हमारी संस्कृति में, हमारे दैनिक जीवन में, हमारी परंपराओं में कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। आपने देखा होगा, भोजन करने से पहले जो पुराने ढर्रे के लोग हैं, जब उनके पास थाली आती है सामने, तो हाथ जोड़ते, आंख बंद करते हैं और हाथ जोड़ करके और फिर बाद में भोजन करते हैं। जो जरा सुसंस्कृत है, अध्ययन किए हुए, तो वो अन्नपते अन्नस्य नो देहि नमीवस्वे सुष्मणा प्रपदातारम तारी सूर्जन्नो देहि द्विपदे शम चतुष्पदे
मंत्र का पाठ करते हैं, गीता पाठी होते हैं, तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेन तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आप ही वैश्वानरो भूतवा, भूख बन करके मेरे अंदर बैठे हैं, आप ही अन्न बन करके इस अन्न में बैठे हैं, आप ही भोजन बन करके मेरे सामने प्रस्तुत है, मैं ब्रह्म को ब्रह्म ही को अर्पण करता हूँ। ऐसा कह के जब आप भोजन करते हैं, आपकी वृत्ति भोजन करने से पूर्व जब परमात्मा से जुड़ती है, सोते से पहले। ये नींद कौन है? ये नींद आपका खेल है? ये कोई एक खाली बायोलॉजिकल एक्टिविटी है क्या? बायोलॉजिकल एक्टिविटी तो नींद की गोली खा के भी हो जाती है, नशे में भी हो जाती है, पर जिसे नींद कहते हैं, जिसमें बॉडी चार्ज होता है, मन चार्ज होता है, जीवन रिन्यू होता है, ये नींद किसी केमिकल इफेक्ट से पैदा नहीं होती, अलौकिक है। इसीलिए देवी भागवत में